दस्तक। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की उस टिप्पणी पर जिसने केंद्र सरकार की मुश्किलों को बढ़ा दिया। आज हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत में वक्फ कानून को लेकर सबसे बड़ी सुनवाई हुई। करीब 70 मिनट की जिरह के दौरान वक्फ कानून के विरोध में याचिकाकर्ताओं ने अपनी दलीलें रखी, केंद्र सरकार ने अपनी दलीलें रखी और सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून को लेकर केंद्र सरकार से तीखे और कड़े सवाल पूछे। आज वक्त की कमी के चलते वक्फ कानून पर कल भी सुनवाई होनी है। कल सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर अंतरिम आदेश जारी कर सकता है। आज अंतरिम आदेश क्यों नहीं आया, आपको इनसाइड स्टोरी आइए हम बताते हैं। आज वक्फ कानून पर देश की सबसे बड़ी अदालत में सुनवाई हुई। सुनवाई में क्या हुआ, क्या दलील और तर्क पेश किए गए, थोड़ी देर में आपको बताएंगे। उससे पहले वक्फ कानून को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करने से खुद को क्यों रोका, क्यों अंतरिम आदेश से पहले कोर्ट ने सुनवाई जारी रखने का निर्णय लिया, सबसे पहले ये समझिए। वक्फ कानून पर आज सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश का मन बना लिया था। वक्फ कानून से जुड़े 3 संशोधनों को लेकर अंतरिम आदेश आ सकता था। पहला मुद्दा वक्फ बाय यूजर संपत्तियों के डी नोटिफिकेशन का। दूसरा मुद्दा वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम सदस्यों की मौजूदगी का। तीसरा मुद्दा वक्फ प्रॉपर्टी के विवाद में कलेक्टर को मिले अधिकारों का। केंद्र सरकार ने अंतरिम आदेश जारी करने से पहले उनकी दलील सुनने की अपील की। वक्त की कमी के चलते कोर्ट ने वक्फ कानून की सुनवाई आगे के लिए बढ़ा दी। कोर्ट ने कहा कि एकदम से रोक नहीं लगाई जा सकती। हाँ, हमारे पास जो कसौटियां हैं, जो संविधान और कानून की कसौटियां हैं, जो हमारे यहाँ प्रक्रिया की कसौटी है, उसको हम पूरा करेंगे। लगातार वो नहीं, कोर्ट ने ये भी कहा कि जब हम इस कोर्ट में जज की कुर्सी पर बैठते हैं तो हमारा कोई धर्म नहीं होता है, हमारा सिर्फ संविधान और कानून धर्म होता है। हम उसी के चश्मे से देखते हैं, उसी के नजरिए से देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट में करीब 70 मिनट चली सुनवाई से एक बात साफ हो गई। वक्फ कानून को लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत अंतरिम आदेश जारी करेगी। अब सवाल यही है कि अंतरिम आदेश में क्या होगा। क्या वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगाएगा? क्या सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को झटका लगेगा? क्या वक्फ कानून पर याचिकाकर्ताओं को राहत मिलेगी? ऐसे ही कई सवाल अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले उठ रहे हैं, लेकिन आज कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार से चीफ जस्टिस के कड़े और तीखे सवालों से कुछ तस्वीर साफ हो गई है। संभव है कल सुनवाई के बाद वक्फ कानून के 3 संशोधनों को लेकर कोर्ट का अंतरिम आदेश आए। नंबर 1, वक्फ बाय यूजर में किए गए संशोधन को लेकर कोई बड़ा आदेश। नंबर 2, वक्फ बाय यूजर की अनरजिस्टर्ड प्रॉपर्टी के डी नोटिफिकेशन पर रोक। नंबर 3, वक्फ बोर्ड में 2 से ज्यादा गैर मुस्लिम सदस्यों के प्रावधान पर रोक। नंबर 4, वक्फ की विवादित संपत्तियों की जांच में कलेक्टर के अधिकारों पर आदेश। भारत सरकार के तरफ से सॉलिसिटर जनरल और हम लोग जो समर्थक इस संशोधन के हैं, हम लोग के तरफ से जो सीनियर एडवोकेट्स और हम लोगों ने भी अपनी बात रखी कि जो अमेंडमेंट है वो बिल्कुल संविधान सम्मत है। ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा हम नोटिस इशू कर रहे हैं और उसके साथ साथ हम एक इंटरिम ऑर्डर भी पास कर रहे हैं। उन इंटरिम ऑर्डर्स में 3 पॉइंट्स थे, 3 बिंदु थे। पहला ये था कि जो वक्फ बाय यूजर है वो अगर किसी कोर्ट के द्वारा या अदरवाइज किसी और अथॉरिटी के द्वारा वक्फ डिक्लेयर्ड है तो उसको डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा टिल द पेंडेंसी। सेकेंड बात उन्होंने ये कही कि अगर कलेक्टर के पास कोई डिस्प्यूट पेंडिंग है, और इस नए एक्ट में ये था कि जब कलेक्टर किसी डिस्प्यूट को डिसाइड करेगा तो जो प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है वो वक्त नहीं रहेगी, तो उन्होंने क्या उसे कलेक्टर अपना डिस्प्यूट डिसाइड करे अगर कोई डिस्प्यूट है, लेकिन वो प्रॉपर्टी वक्फ रहेगी। दूसरी बात उन्होंने ये कही। तीसरी बात उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ सेंट्रल वक्फ काउंसिल और स्टेट वक्फ बोर्ड्स पे ऑर्डर पास कर रहे थे, उसमें उन्होंने कहा कि जो एक्स ऑफिशियो मेंबर हैं काउंसिल में और बोर्ड में वही रहने दिए और नॉन मुस्लिम मेंबर्स का जो आपका नया अमेंडमेंट है उसको अभी होल्ड पे करिए।
और आइए अब हम आपको दिखाते हैं वक्फ बाय यूजर को लेकर अदालत में क्या क्या दलीलें दी गई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से क्या क्या सवाल पूछे। तो सबसे पहले कपिल सिब्बल ने कहा कि ये इतना आसान नहीं है, वक्फ सैकड़ों वर्ष पहले बनाया गया है और अब ये 300 साल पुरानी संपत्ति की डीड मांगेंगे, ये यहाँ पर समस्या है। उसके अलावा फिर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से सवाल पूछा, वक्फ बाय यूजर क्यों हटाया गया। कई पुरानी मस्जिदें हैं, 14वीं और 16वीं शताब्दी की मस्जिदें हैं जिनके पास रजिस्ट्रेशन सेल डीड नहीं होगी, ऐसी संपत्तियों को आप कैसे रजिस्टर करेंगे। ऐसे वक्फ को खारिज कर देने पर विवाद अधिक लंबा चलेगा। हम ये जानते हैं कि पुराने कानून का कुछ गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन कुछ सही वक्फ संपत्तियां हैं, अगर आप इसे ख़त्म करते हैं तो यहाँ पर समस्या होगी। अब इसके जवाब में तुषार मेहता ने कहा कि अगर कोई संपत्ति वक्फ प्रॉपर्टी के तौर पर रजिस्टर्ड है तो वक्फ की संपत्ति ही रहेगी, किसी को रजिस्ट्रेशन से रोका गया नहीं है। 1923 में जो पहला कानून था उसमें भी संपत्ति का पंजीकरण अनिवार्य किया गया था। तो इसके अलावा 1954, 1995 में भी अनिवार्य था, 2013 में भी बदलाव इसमें किया गया और उसमें भी पंजीकरण अनिवार्य था। फिर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल पूछा कि अगर कई संपत्तियां वक्फ बाय यूज़र हैं और वो रजिस्टर्ड नहीं है तो उसका क्या होगा। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न था। संपत्ति का विवाद होने का क्या मतलब है, ये दूसरी बात हुई। तो ब्रिटिश के पहले रजिस्ट्रेशन का ये प्रावधान नहीं था। ऐसे में क्या होगा अगर कोई संपत्ति वक्फ बाय यूजर है, तो उस स्थिति में क्या होगा। सरकार की तरफ से अब जवाब आया। अब वो जवाब क्या था, वो जवाब ये दिया गया कि कलेक्टर उसकी जांच करेगा और पता चलता है कि अगर वो सरकारी संपत्ति है तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में उसे सही कर दिया जाएगा। अगर किसी को कलेक्टर के निर्णय से समस्या है तो वो ट्राइब्यूनल में भी जा सकता है, सरकार की तरफ से आया। इसके बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने यह पूछा कि वक्फ बाय यूजर की संपत्ति का क्या होगा। तो केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता ने यहां जजेस को जवाब दिया कि अगर रजिस्टर्ड है वक्फ की संपत्ति, कई संपत्ति वक्फ बाय यूजर के नाम से रजिस्टर्ड हैं, तो केंद्र सरकार की दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने फिर से यह पूछा कि एक बात सही है कि वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों का गलत इस्तेमाल हुआ, लेकिन दूसरी तरफ वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी सही भी होगी। इसके दो पहलू हैं, इस पर आपका हमें जवाब चाहिए। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि सेक्शन 81 को देखिए। ट्राइब्यूनल एक जुडिशियल बॉडी है जिसमें एक जज और एक मुस्लिम कानून का ज्ञान रखने वाले एक व्यक्ति हैं। न्यायिक समीक्षा को नहीं हटाया गया है। तो अंत में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा कि जो भी संपत्तियां वक्फ घोषित की गई हैं उन्हें गैर वक्फ नहीं माना जाएगा, चाहे वो वक्फ बाय यूजर से ही क्यों ना की गई हों। वक्फ कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट 3 सवालों पर दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर अंतरिम आदेश जारी करेगा। पहला सवाल, क्या वक्फ संपत्तियों को डीनोटिफाई करने की अनुमति मिलनी चाहिए। इस सवाल के केंद्र बिंदु में ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी है जिसे कोर्ट द्वारा वक्फ घोषित किया गया है, या फिर ऐसी वक्फ प्रॉपर्टी जिसका वाद किसी न्यायालय में चल रहा है। दूसरा सवाल, क्या विवाद की स्थिति में कलेक्टर के अधिकारों पर रोक लगनी चाहिए। इस सवाल की वजह है वक्फ कानून में किया गया नया प्रावधान जो कहता है कि किसी वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर खड़े हुए विवाद की जांच कलेक्टर करेगा। ये विवाद सरकारी जमीन या वक्फ की जमीन के निपटारे के संबंध में है। बड़ी बात यह है, जांच के दौरान वक्फ की प्रॉपर्टी को वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। तीसरा सवाल, क्या वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री सही है, क्योंकि दूसरे धर्मों से जुड़ी संस्थाओं में गैर मजहबी लोगों की एंट्री पर रोक है। वक्फ मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई का श्री गणेश तो हो गया। सुप्रीम कोर्ट ने 2 घंटे चली सुनवाई के बाद एक अंतरिम आदेश भी पारित करना चाह रहा था, लेकिन सरकार की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट बेशक अंतरिम आदेश पारित करे, लेकिन उससे पहले उनकी पूरी बहस सुन ले। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को समय भी दिया, नोटिस जारी किया, सरकार से जवाब मांगा और सुनवाई गुरुवार तक के लिए मुलतवी कर दी। यानी सुनवाई अब हो सकता है कि डे टू डे बेसिस पर चले, यानी रोजाना चले, या फिर बहुत जल्दी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने संकेत दिए कि वो भी जल्दी से जल्दी इस मामले को निर्णय तक पहुंचाना चाहता है। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की तरफ से बोर्ड में गैर मुस्लिमों की एंट्री को गैर संवैधानिक बताया गया है।
कोर्ट में जिरह के दौरान क्या क्या कहा गया, आपको बताते हैं। कपिल सिब्बल की तरफ से दलील पेश की गई। पुराने कानून के तहत बोर्ड में सभी मुस्लिम होते थे। हिंदू और सिख बोर्ड में भी सभी सदस्य हिंदू और सिख ही होते हैं। नए वक्फ संशोधित अधिनियम में विशेष सदस्यों के नाम पर गैर मुस्लिमों को जगह दी गई है। ये नया कानून अधिकारों का सीधा उल्लंघन है। कपिल सिब्बल की दलील को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील से सवाल पूछा तो इस कानून के अनुसार 8 सदस्य मुसलमान हैं, 2 जज मुसलमान नहीं हो सकते, फिर बाकी गैर मुस्लिम हैं। केंद्र सरकार की तरफ से जवाब दिया गया, फिर ये पीठ भी मामले की सुनवाई नहीं कर सकती। इस पर कोर्ट ने आपत्ति जताते हुए कहा, क्या जब हम यहाँ बैठते हैं हम अपना धर्म खो देते हैं? हमारे लिए दोनों पक्ष एक जैसे हैं। आप इसकी तुलना न्यायाधीशों से कैसे कर सकते हैं? फिर हिंदू बंदोबस्ती के सलाहकार बोर्ड में गैर मुस्लिमों को भी क्यों नहीं रखा जाता? क्या आप न्यायालय के समक्ष ये बयान देने के लिए तैयार हैं कि अधिकतम 2 गैर मुस्लिम होंगे? इसके जवाब में केंद्र सरकार की तरफ से कहा गया, मैं इसे हलफनामे में दर्ज करा सकता हूं। सुनवाई के दौरान कोर्ट की तरफ से केंद्र सरकार से तीखे सवाल पूछे गए। यहां तक कि नए कानून के हिसाब से कलेक्टर को दी गई शक्तियों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने सवाल खड़े किए हैं। अब कल वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के सवालों का जवाब दिया जाएगा। अब देखना यही है कि केंद्र के जवाब के बाद सुप्रीम कोर्ट वक्फ कानून को लेकर क्या अंतरिम आदेश जारी करता है। संजय शर्मा, दिल्ली, आज तक।